Hello everyone, welcome to Tathastu and very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Kushbu. Let's get started with today's editorial and news. But first of all, we will check out the table of contents. Yes. So these are the topics which we are going to cover in today's analysis. The very first one is related to MS Swaminathan, which is very important one, and we will see that whether there were any kind of question, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन था जो कि इनके ऊपर पूछा गया था या फिर इनके किए हुए काम से रिलेटेड था. सो वी विल चेक आउट दैट. नेक्स्ट इज द टोटो लैंग्वेज. व्हाट इज दिस टोटो लैंग्वेज एंड ये अभी जो है वो न्यूज में क्यों है, तो इसके बारे में जानेंगे. फिर आता है हिंदू मैरिज रिफॉर्म को लेकर के है ये वाला. तो दिस इज द एडिटोरियल. ये हमारा एडिटोरियल है एंड बोथ दीज the हमारा first and second article, that is the news articles only. Okay, चलो. So let's see. The news is that MS Swaminathan, he actually died yesterday. He was 98 years. उनकी जो एज थी वो 98 साल के थे एंड उन्होंने जो है कल अपना शरीर जो है वो त्याग दिया. एंड इनको जो जाना जाता है वो जाना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन से. इसकी वजह से इनको जाना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इनकी ही देन है भारत में. ठीक है, इनका जन्म 1925 में हुआ था और उसके बाद जो है जैसे जैसे ये बड़े हुए तो वैसे वैसे इनको बहुत इंटरेस्ट आया सिविल सर्विसेज में, लाइक ऑल ऑफ अस. बट काफी टाइम ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज से बहुत अट्रैक्टेड होते हैं बट कुछ टाइम बाद फिर रियलाइज होता है कि अरे नहीं, हमको ये नहीं, ये वाली चीज पसंद है. जैसे मेरे को था, मेरे को भी सिविल सर्विसेज जो है वो क्रैक करके सिविल सर्वेंट बनने का बहुत मन था. बट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग आई फेल्ट दैट कि नहीं भाई, मेरे को तो इसी चीज में बहुत मजा आता है. सो जस्ट लाइक दैट the same thing happened with MS Swaminathan also. He wanted to become civil servant, वो बनना चाहते थे. but later on इनको realize हुआ कि भाई इनको agriculture इन सारी चीजों में बहुत ही interest है. तो इन्होंने जो है अपना जो रास्ता था वो तुरंत ही उन्होंने change कर लिया. because what you want from inside is that is very much important. बहुत जरूरी है कि आपका दिल क्या चाहता है, आप क्या कर सकते हो बहुत ही बेटर तरीके से. राइट, अगर आप समझ लीजिए कि ये उसमें ना जाकर के किसी और फील्ड में चले जाते तो ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे, क्यों, कब, मतलब कब होता और कौन करता, इनका रिप्लेसमेंट कौन हो सकता था. खैर, सो दिस वाज द सीन. सो MS स्वामीनाथन जो है वो एक लेजेंडरी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर के. अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड थोड़ी बातें कर लेते हैं. तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको लाने के पीछे का रीजन क्या था, व्हाई वी वांटेड. सी 1947 इसमें हमको क्या मिला, आजादी मिली, यानी कि इंडिपेंडेंस. राइट, इंडिपेंडेंस मिली. अब इससे पीछे के टाइम पीरियड में जाइए. पीछे जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि यहां पर ब्रिटिशर्स थे जो कि हमारे ऊपर बहुत ही राज कर रहे थे. ब्रिटिशर्स थे. राइट, अभी इस साइड अगर आप मूव ऑन करते हो तो वो चीज, क्या क्या चीजें आपको इंडिपेंडेंस के साथ मिली और वो आगे की तरफ बढ़ी और क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. पहले हम जानते हैं ब्रिटिशर्स का. ये पूरी कहानी जब आप जानोगे तब आपको पता चलेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की हमको इतनी ज्यादा जरूरत क्यों थी. देखिए, जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तो आप सभी ने हिस्ट्री तो पढ़ाई है, तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे तो वो हमेशा से बहुत ही हाई टैक्स जो है वो चार्ज किया करते थे. आप इतना ग्रो करते हो और दे आर लाइक कि हमको इतना सारा टैक्स चाहिए, इस तरीके से इनका सिचुएशन होता था. राइट, टैक्स बहुत ज्यादा चाहिए. लेकिन और ये मैक्सिमम टैक्स जो है वो कहाँ से आता था, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स. खेती,
ठीक है, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स, और वहां से क्या मिल रहा था इनको, जो भी आपकी ग्रोथ हो रही है उसी ग्रोथ पर ये टैक्स जो है वो चार्ज करते थे। ठीक है, दिस वाज डन। अब इसके बाद क्या है कि एग्रीकल्चर जो है ये ठीक है, इसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं एंड द टैक्स इज रियली वेरी हाई, बट अनदर पॉइंट इज दैट कि ये किसी भी तरीके से इसमें इनपुट नहीं लगा रहे थे। इनपुट इन द सेंस दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग टू इम्प्रूव दी एग्रीकल्चर को बेटर करने के लिए वो कुछ भी नहीं करते थे। ओके, तो इसका मतलब है कि इरिगेशन की अगर आप बात करें, राइट, आप अगर इरिगेशन की बात करो या फिर जो है आप इसमें किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर्स की बात करो, राइट, फर्टिलाइजर्स की बात करिए आप, वो भी ये लोग प्रोवाइड नहीं करते थे। और यहीं पे ही जो सीड्स की क्वालिटी थी, वो बेटर सीड्स की बेटर क्वालिटी वाले जो सीड्स होते थे वो भी नहीं प्रोवाइड करते थे। इट वाज लाइक हमको हमारा टैक्स चाहिए, आप कैसे ग्रो करते हो, क्या करते हो, आप सफर करते हो, क्या नहीं करते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, राइट। अब ये वाला पॉइंट जो है, ये सारी चीजें चल रही हैं। अब इसके साथ साथ और क्या है सिचुएशन इन दिस, राइट, तो इसमें और क्या सिचुएशन है, सी आपसे टैक्स जो है वो ज्यादा मांगा जा रहा है, इसमें किसी भी तरीके की जो इनपुट नहीं है, तो आप टैक्स चुकता करने के लिए ये जो पेजेंट्स होते थे यानी जो किसान होते थे, वो किसान क्या करते थे, वो लेते थे डेट, यानी कि वो लोन लेते थे। वो लोन किससे लेते थे, तो मनी लेंडर्स से लोन लेते थे। किससे लोन लेते थे, मनी लेंडर से लोन लेते थे। ठीक है, अब ये मनी लेंडर्स जो है इनको पैसे देंगे कि ठीक है भाई, किसान को पैसे देंगे कि आप जो है जाइए और अपने खेतों पे लगाइए, राइट। अब जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब क्या हो रहा है, किसान खेती कर रहा है, उसमें टैक्स भी दे रहा है, उसके साथ साथ ये सिर्फ यही नहीं है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ खेती करना टैक्स देना, खेती करना टैक्स देना, इसके अलावा और भी तो इसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब वो बहुत सारी चीजें क्या हैं, जैसे कि बच्चों की शादी है, मैरिज, ठीक है, बच्चों की शादी की बात आप कर लीजिए, या फिर कोई फ्यूनरल है, या फिर किसी और तरीके का कोई फंक्शन है, राइट, किसी और तरीके का फंक्शन है, ये सारी चीजें है एक्सेट्रा। देयर कुड बी मेनी थिंग्स, देयर कुड बी मेनी थिंग्स। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या है कि ये किसान अब परेशान हो जाता है दैट वेदर आई शुड पे दी टैक्सेस, या फिर जो है मैं इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान दूं, या फिर मैं ये सारी चीजें करूं, व्हाट आई एम सपोज टू डू। सो दैट इज व्हाट ही वाज लाइक कि क्या कैसे किया जाए। अब यहाँ पे टैक्स नहीं पे करने पर इसकी जमीन जो है वो ली जा सकती थी। देयर वर वेरियस काइंड ऑफ सेटलमेंट्स, डिफरेंट तरीके के सेटलमेंट्स थे, तो वो उसके बेसिस पे होता था सारी चीजें। दैट वी विल बी डूइंग इन अनदर वे, बट अनदर क्लास, बट मैं एक ओवरऑल आपको बता रही हूँ कि किस तरीके की चीजें जो है वो हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पे मनी लेंडर जो है उसको अपना पैसा चाहिए, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दो, या आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो वही है लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होता जाता है, राइट। सो यू कैन इमेजिन कि कितना सारा जो पैसा है वो इनके किसानों के ऊपर एक कर्जे के रूप में हो जाता था, राइट। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर होती थी इनके साथ। वो दिक्कतें ऐसे आ गई कि कभी सपोज की फेमीन आ गया, कभी जो है वो क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो गए, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गए, या फिर कभी जो है ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, राइट, ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया। तो देर आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से इसकी क्रॉप जो है वो नहीं प्रॉपर ग्रो कर सकती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो टैक्स है। इन सारी चीजों से आपको क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि जो हमारे किसान हैं, हमारे पेजेंट्स थे, वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अब यही पॉइंट जो है अब आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोली थी कि बीच में जो है
क्या है, 1947 हमको इंडिपेंडेंस मिल गया है, राइट, दिस इज द टाइम व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस। ओके, ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडिया पे राज कर रहे थे। मैं पूरा एकदम बैकग्राउंड आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे आप राज कर रहे थे। नाउ दे यूज टू सप्रेस द पेजेंट्स अ लॉट, राइट, लेकिन किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में नहीं होता था। नो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में नहीं है। अब ये सारी चीजें जब नहीं हो रही हैं तो ऑब्वियसली जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा उस टाइम क्या सीन चलेगी, तो उस टाइम ये है कि यही सारी प्रॉब्लम्स आगे कंटिन्यूड रहेंगी। तो इंडिपेंडेंस के साथ हमको मिली पॉवर्टी, जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी अब वो बहुत ज्यादा गरीब हो गई, पॉवर्टी है। उसके अलावा जो है हमारे पास किसी भी तरीके की फूड सिक्योरिटी नहीं है, राइट, फूड सिक्योरिटी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे मतलब जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट प्रॉपर। अब ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होने का मतलब क्या बनता है यहाँ पर, मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग थे, हैंडफुल ऑफ लोग थे जिनके पास ढेर सारा जमीन था और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बस थोड़ी सी जमीन थी, राइट। तो दीज वर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच वी गॉट, ठीक है। 1943 में फेमीन भी आया था। अक्सर जो है फेमीन इंडिया में आते थे एंड अक्सर मिलियंस ऑफ पीपल दे यूज्ड टू डाई, मर जाया करते थे। जस्ट इमेजिन कि कितनी गंदी हालत थी हमारे ब्रिटिशर्स की, हमारे पूर्वजों की ब्रिटिशर्स के अंडर। अब ये सारी चीजें चल रही हैं, अब यहाँ पे हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी ना होने का मतलब क्या हुआ, यू आर एक्चुअली नॉट हैविंग एनफ फूड, आपके पास प्रॉपर फूड नहीं है, प्रॉपर अमाउंट नहीं है फूड का। मतलब आप जो खा रहे हो जैसे कि दाल चावल रोटी एंड ऑल, यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर, ये पूरी इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम प्रॉपर फूड नहीं थे। तो यही होता था कि अब क्या किया जाए, सो वी यूज टू इम्पोर्ट फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, एंड ये जो डिफरेंट कंट्रीज होती थी वो हमको फूड भी देती थी, उसके साथ एहसान भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जताया करते थे। और इसके साथ साथ हमारे साथ ये भी चीज हुआ करती थी कि कोई बहुत बेटर क्वालिटी के भी फूड हमको नहीं दिया जाता था। जो एक्सपोर्ट वहां से हो रहा, हम इंपोर्ट करके जो ला रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा जो है वो खाना हो। दैट वाज द लो ग्रेड काइंड ऑफ सीरियल्स जो कि हमको ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, हमको भेजे जाते थे, और उसके बदले हम लोग पैसे भी दे रहे हैं, बट लाइक दैट कि हाँ भाई आपको जो है एक तरीके से हम सर्व कर रहे हैं कि यू नो फ्री में एक तरीके से आपको जो है हम प्रोवाइड कर दे रहे। इट वाज लाइक कि हाँ भाई हम जो है आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, ये वर्ड वुड बी बेटर टू यूज ओवर हियर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम थी, तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली बात है कि जो ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट तरीके के लॉज लाए एंड बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है फूड सिक्योरिटी का। तो फूड सिक्योरिटी करने के लिए फूड ठीक है, आप सभी को एक ये चीज तो जरूर पता होगी ना, एक स्लोगन एक कि जय जवान जय किसान, है ना। तो ये जो जय जवान जय किसान बोला गया था किनके द्वारा बोला गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा बोला गया था, किसके द्वारा बोला गया था, कंफर्म मी, पता नहीं मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है कि ये इन्होंने ही कहा था कि अगर किसी और ने कहा था, डू टेल मी किसने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शास्त्री जी ने ये नारा दिया और उन्होंने कहा कि उस टाइम उन्होंने ये जय जवान और जय किसान का ही नारा क्यों दिया। उस टाइम लड़ाइयां चल रही हैं, पाकिस्तान के साथ चल रहा है अपना वॉर चल रहा है, फिर उसके साथ साथ जो है हमारा वॉर चल रहा है किसके साथ, चाइना के साथ भी है, ठीक है। अब किसान जय किसान बोलने का क्या रीजन यहाँ पे बनता है,
ये रीजन इसलिए बनता है क्योंकि उस टाइम हमको फूड सिक्योरिटी चाहिए थी, ठीक है। तो इनकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत थी और इनकी भी बहुत ज्यादा जरूरत थी, दोनों की डिफरेंट फील्ड्स में हमको जरूरत थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो जय किसान तो बोल दिए, अब किसान जो है उनके पास जमीन है, ठीक है, उनके पास ना तो कोई ढंग का बीज है, यानी सीड इज नॉट गुड, सीड भी अच्छा नहीं है और इरिगेशन फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है। तो ये रियलाइज किया गया कि हमको किसी तरीके का कोई रेवोल्यूशन करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आते हैं MS स्वामीनाथन जी। एंड स्वामीनाथन जी जो है वो, जैसा कि हमने देखा, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये यहाँ पर लेकर के आए कि हम जो है बेटर सीड्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बेटर सीड्स कौन से प्रोवाइड करेंगे? हाई यील्ड सीड्स जो है, जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप जो उन सीड्स को बोते हो तो सो करते हो। इट मीन्स यू विल गेट गुड नंबर ऑफ प्रोडक्शन, खराब नहीं होंगे। इसके साथ साथ हमको और भी चीज करने की जरूरत थी, और वो क्या था? दैट वाज द इरिगेशन, ठीक है, यानी सिंचाई, इरिगेशन जो है वो भी प्रॉपर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके साथ साथ जो है फर्टिलाइजर्स, इसको भी जो है कंज्यूम करना, इसको भी जो है खेतों में लगाना, इट वाज यूज करना वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। सॉइल, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन की जो है वो कमी होती है, और उस चीज को पूरा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, वो इनमें से कोई भी काम नहीं करते थे। दे वर जस्ट लाइक कि हमको पैसा दे दो, बाकी तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हमको उन सारी चीजों से कोई भी मतलब नहीं है, राइट। बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ये जो है इन सारी चीजों की वजह से हमारा जो फूड प्रोडक्शन था वो बहुत ही अच्छा हो गया। इट इंक्रीज्ड, बहुत ही अच्छा से जो है वो इंक्रीमेंट उसमें देखने के लिए मिली। तो बम्पर प्रोडक्शन जो है वो आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बम्पर प्रोडक्शन हुए, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, ठीक है। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हुआ तो इट मींस क्या हुआ कि हम फूड सिक्योरिटी को, ये जो एक हमारा टारगेट है, उसको अचीव कर सकते थे। तो लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आज के डेट में भी हम फूड सिक्योरिटी को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें हम फेल क्यों हो रहे हैं? वाई वी आर नॉट एबल टू डू दैट, वाई? तो इसके पीछे के कुछ रीजंस अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये होते हैं कि जैसे कि भले ही हम फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज जरूर कर ले रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन भी तो उसी स्पीड से इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। तो जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है वो भी काफी इंक्रीज करती जा रही है। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स जो है हम इतना ज्यादा अब यूज करने लगे हैं, मतलब फूड सिक्योरिटी का जो पॉइंट है वो तो ये हो गया पॉपुलेशन वाला, एक ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और इसके साथ साथ जो PDA सिस्टम है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, वो भी प्रॉपरली वर्क करना, एंड इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है उसको भी विजिलेंट हो करके इन सारी चीजों को अप्लाई कराना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब यहीं पे ही अगर हम नेगेटिविटी की बात कर ले कि क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे इस ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उसमें सबसे पहला तो ये आ जाता है कि ये लिमिटेड ही, इट वाज लिमिटेड इन द सेंस, क्या लिमिटेड इन द सेंस ऑफ द क्रॉप्स, मतलब ये बेसिकली एक तरीके से वीट, राइस, ठीक है, वीट और राइस, गेहूं और चावल जो है उसकी खेती पे ज्यादा ये जो है वो जोर दे रहे थे। उस टाइम उस चीज की नीड भी थी, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज बहुत खराब हुआ, वो ये कि जो कि आज की गवर्नमेंट हमारा करने में लगी हुई है, एंड दैट इज द मिलेट्स।
ठीक है। तो मिलेट्स जो है उसका प्रोडक्शन एक तरीके से धीरे धीरे कम होने लगा, ज्वार बाजरा एंड ऑल डिफरेंट टाइप की जो भी मिलेट्स है, तो उसका कंजम्पशन भी हमने कम कर दिया। और कंजम्पशन करने कम कर मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, कंजम्पशन कम हो गया, तो ऑब्वियसली बात है नाउ यू कैन सी दैट ये जो मिलेट्स जिनको कि सुपर फूड कहा जाता है, अब हम उसको कंज्यूम ही नहीं करते हैं और फिर से उसी चीज को रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है। दूसरा इसका लिमिटेशन क्या हो गया, इट वॉज लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज, ठीक है, इट वॉज लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज। स्पेशली अगर आप बात करो तो नॉर्थ में ही ज्यादातर जो है वो था। नॉर्थ में जैसे कि हरियाणा हो गया, हरियाणा पंजाब हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, राइट। वहीं पे ही लिमिटेड एरियाज में अगर हम साउथ की बात करें तो स्पेसिफिकली लाइक आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, दीज वर द एरियाज जहां पर कि ये इसका ये लिमिटेड था, जो कि यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन और वहां पे ज्यादा फोकस हो गया था। सो दैट वाज दी वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब यहाँ पर क्या आता है, दूसरा लिमिटेशन, तो दूसरा लिमिटेशन इसका ये आता है कि यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब आपको आप क्या करते हैं, अब किसान क्या करते हैं, व्हाट द फार्मर्स आर डूइंग इन ऑर्डर टू ग्रो ह्यूज, इन ऑर्डर टू हैव ह्यूज प्रोडक्शन, अच्छा खासा प्रोडक्शन हो, उसके लिए वो अच्छा खासा फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज कर रहे हैं। ये फर्टिलाइजर्स इतना ज्यादा यूज करने की वजह से हर किसी का हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। इसके साथ साथ जो सीपेज की वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो भी कंटैमिनेट हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली बीइंग इम्पैक्टेड। ये सभी चीजें जो है वो दिक्कत हो रही है हेल्थ में। अगर हम बात करें तो कैंसर हो रहा है, जस्ट इमेजिन। इसका न्यूट्रिशन, ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने से न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जो है उतनी ज्यादा हमको नहीं मिल रही है। So these are some of the negative points when it comes to the green revolution, जो कि लिमिटेड था, फर्टिलाइजर्स की यूसेज थी बहुत ज्यादा, जो कि आज भी यू कैन सी कि कितना ज्यादा हो रहा है। एंड यही रीजन है कि अब गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई फर्टिलाइजर्स यूज करने से अच्छा है कि जो मेन्योर्स हैं आप खुद बना सकते हो उसको यूज करो। और इसके साथ साथ ये भी पॉइंट है कि जो फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करने की वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड कर जाती है, वो भी क्या होती है, डिग्रेड कर जाती है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं कुछ रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फूड सिक्योरिटी काफी हद तक हम जरूर जो है वो टच कर रहे हैं, बट द ओनली पॉइंट इज दैट द पॉपुलेशन इज सो ह्यूज एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनकी वजह से वी आर नॉट एबल टू प्रॉपरली अचीव दैट टारगेट, एंड दैट इज ऑफ द फूड सिक्योरिटी। हम उसको नहीं अचीव कर पा रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। अब यहाँ पे जो है हम दूसरा, अब ये इनके ऊपर बेस्ड जो कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन कभी आया है तो यस आया है रेवोल्यूशंस के ऊपर, एक 2017 में और एक 2019 में। 2019 में तो डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, एंड द क्वेश्चन वाज हाउ हैज इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया एंड डॉक्टर MS स्वामीनाथन in the fields of water engineering and agricultural science respectively। तो इसमें इन दोनों के बारे में जो है वो आपको लिखना था। We always feel कि पर्सन इन न्यूज जो है उनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट 2019 का मेंस कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। कोई खास साल तो हुए ना 2019, 20, 21, 22, 23, ये इस टाइप के क्वेश्चंस फिर से आ सकता है। In the prelims you can expect, in the mains also you can expect, and the green revolution also related things here you can expect। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 2017 में आया था, explain various types of revolutions took place in agriculture after independence in India, how these revolutions have helped in poverty alleviation and food security in India। You can imagine कितना है,
इसमें जो है एक एनसीईआरटी आप रेफर कर सकते हो, एनसीईआरटी में भी जो है इससे रिलेटेड फूड सिक्योरिटी का एक चैप्टर है पूरा, उसमें से यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फॉर्डर पॉइंट्स एंड प्लस जो है आप करंट वाली चीजें इसमें डाल करके यू कैन मेक योर आंसर, राइट. So these are the two questions which were asked and which are actually related to the green revolution. Next हमारा जो टॉपिक है, it is related to Toto language, a dictionary to prevent a language from vanishing. एक ऐसी डिक्शनरी बनाई गई है जो कि तो एक ऐसी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज को बचाने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये है टोटो लैंग्वेज. टोटो लैंग्वेज जो है वो सिर्फ 1600 लोग बोलते हैं, सिर्फ 1600 लोग बोलते हैं, और वो एक छोटे से एरिया में ही सीमित है. सो यू कैन सी दिस इज वेस्ट बंगाल, राइट. सो दिस इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में है अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट. इस अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में जो है एक है छोटी सी जगह, दैट इज दी मदारी हाट, और इसी जगह में एक छोटा सा जो गांव है टोटोपुरा, टोटोपारा जो है एक जगह है, छोटा सा गांव है. तो उस जगह पे जो है 1600 ओनली 1600 लोग जो हैं उस लैंग्वेज को बोलते हैं, उस भाषा को बोलते हैं. अब उस भाषा को बचाने की जिम्मेदारी है, तो उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए ये जो लैंग्वेज की एक जो है डिक्शनरी शब्दकोश बनाया गया है, और वो है टोटो शब्द संग्रह. टोटो शब्द संग्रह, उसके ऊपर जो है ये टोटो लैंग्वेज की बचाने की एक पहल है. टोटो लैंग्वेज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं. तो जो टोटो लैंग्वेज है ये एक सीनो टिबेटन लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको कि ट्राइबल टोटो ट्राइबल का ही नाम है, वो लोग बोलते हैं, और ये बंगाली स्क्रिप्ट यूजुअली यूज करते हैं उस चीज को लिखने के लिए, ठीक है. यहाँ पे बंगाली स्क्रिप्ट या फिर जो है वो बंगाली लैंग्वेज में ही लिखते हैं. यहीं पे मैंने इसको अटैच भी किया हुआ है, टोटो में क्या कौन सा शब्द जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है, लाइक दैट ओनली, ठीक है. सो यहाँ पे जो है ये शब्दकोश बनाया गया है, एंड डिक्शनरी ये डिक्शनरी बेसिकली बनाई गई है सो दैट कि ये अभी तक सिर्फ ओरली ही लोग ट्रांसफर इसको जो है एक दूसरे से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसपोर्ट मतलब सिखाते हैं, फिर उसके बाद वो जो है अपने बच्चों को सिखाते हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं. बेसिकली मैं ट्रांसपोर्ट वर्ड मुंह में आ रहा था, तो बेसिकली वो ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. Toto words to be translated into Bengali and English will be composed in Bengali script. बंगाली एंड इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट हो कंपोज हो रहा है तो वो बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, कंसीडरिंग दैट द टोटो स्क्रिप्ट इज still in a nascent stage and members of the tribe are more familiar with the Bengali script. तो यहाँ पर फिर वही इशू है कि इनकी खुद की स्क्रिप्ट नहीं है, तो ये कौन सी स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो दे आर यूजिंग दी बंगाली स्क्रिप्ट. अभी हमने कुछ दिनों पहले एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था जहां पर कि यही बात हो रही थी कि बंगाली स्क्रिप्ट यूज किया जाए या फिर जो है रोमन स्क्रिप्ट यूज किया जाए. जरा बताइए तो इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि भाई वो कौन सा लैंग्वेज है जहां पर कि मैंने आपको ये बताया था डिफरेंसेस की लैंग्वेज क्या होते हैं और स्क्रिप्ट क्या होता है, ये दोनों चीजें, राइट. तो लैंग्वेज वही कम्युनिकेट करने की भाषा, सो दैट इज योर लैंग्वेज. स्क्रिप्ट जो है जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस को वर्ड्स को यूज करके आप किसी चीज को लिख रहे हो, बोलने वाली बात को जिस तरीके से लिख रहे हो, दोज आर द उसको जो है स्क्रिप्ट कहा जाता है. जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट, गुरमुखी स्क्रिप्ट, वैसे ही, ठीक है. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, और लास्ट टॉपिक है हमारा हिंदू मैरिज रिफॉर्म से रिलेटेड. ये जो है ये जो पूरा आर्टिकल है वो इसी चीज के इर्द गिर्द घूमता है कि व्हाट इफ कि अगर हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं
और हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट तरीके से अपनी शादी को सोलोमनाइज करें, तो क्या उस चीज को हिंदू एक्ट के अंतर्गत, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत गलत मानना चाहिए? ओके, तो उसी चीज से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है एक वर्ड ये लोग यूज कर रहे हैं, एंड दैट दो वर्ड्स है बेसिकली, एंड दैट इज द स्पेशल मैरिज। जस्ट लेट मी चेक आउट। so that is the, yeah, this is the one, Suyamariyathi marriage. So this is the special marriage basically. This is the kind, this is another way of getting married. And इस marriage में क्या हो रहा है? They are actually not following any kind of rituals, right? तो ये किसी भी तरीके की जो हिंदूज जो है जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं टू गेट मैरिड, वो उस चीज उन रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, कि जिन लोगों ने शादी करनी है दे कम टुगेदर, एंड इनके साथ जो है इनकी फैमिली रहती है, राइट? फ्रेंड्स एंड फैमिली आर देयर, ओके, फ्रेंड्स एंड फैमिली आर देयर, और उन्हीं के सामने जो है इन लोगों को डिक्लेयर किया जाता है नाउ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, किसी तरीके की कुछ भी रिचुअल्स जो है वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। तो काफी टाइम कोर्ट जो है वो, बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट इस तरीके के मैरिज को वो सही नहीं मानती है। दे डोंट कंसीडर दैट दिस मैरिज इज एक्चुअली राइट। अब इस केस में क्या होता है कि जो वाइफ है इसमें, उस वाइफ को मिस्ट्रेस कहा जाएगा, ये कोर्ट का इस तरीके से मानना है। ओके, क्योंकि इन्होंने कोई प्रॉपर तरीके से शादी नहीं करी है, बस दोनों दे केम टुगेदर एंड दे वर लाइक ठीक है नाउ आई एम हस्बैंड, नाउ यू आर हस्बैंड, आई एम वाइफ। ठीक है, इट्स लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, किसी तरीके का कोई रिचुअल फॉलो नहीं किए हैं। तो उसी चीज के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। ठीक है, लेट्स चेक दिस आउट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू मैरिज तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967, यहाँ पर जो है इन्होंने कभी नहीं सोचा था, द पर्सन दैट हिज Suyamariyathi marriage that was performed and validated under this act can be invalidated, इसको जो है इनवैलिडेट कर दिया जाएगा, इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा बाय मद्रास हाई कोर्ट इन 1953। ठीक है, कि इनकी जो शादी हुई थी उसको इनवैलिडेट और क्रिमिनलाइज कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक केस का इन्होंने रेफर किया हुआ है, चिदम्बरम शेट्टियार वर्सेस देवानाई अच्छी had declared such marriages to be null and void। ओके, इन्होंने कहा कि इस तरीके की जो शादी होती है जिसमें किसी तरह कोई रिचुअल फॉलो ही नहीं किया जा रहा है, उस तरीके की शादी को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, बिकॉज दे डिड नॉट फॉलो द हिंदू मैरिज रिचुअल्स। ठीक है, हिंदू मैरिज रिचुअल्स जो है उन्होंने इस चीज को फॉलो नहीं किया। अब ये हिंदू मैरिज रिचुअल्स कौन से होते हैं? आप सभी को पता है कि 7 फेरे होते हैं, राइट? 7 फेरे होते हैं। 7 फेरे क्या है? सप्तपदी। मनुस्मृति में लिखा है कि आपको एक प्रीस्ट चाहिए होगा, ठीक है, एक ब्राह्मण, एक प्रीस्ट चाहिए होगा, और आपको 7 फेरे लेने होंगे, तभी जाकर के आपकी शादी जो है वो मान्य मानी जाएगी, राइट? उसी चीज को रेफर करते हुए हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि द ग्राउंड ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द सुयामरिथाई Thirumanam came up in different today than it was in 1953 when Madras did not have a law to support such radically reformed no ritual marriages among Hindus। अब इसी चीज को अगस्त 28, 1953 में ये इन्होंने कोट किया कि मनुस्मृति में ये कहा गया है कि आपकी शादी सोलोमनाइज तभी होती है
जब आप 7 फेरे लेते हो और वो प्रीस्ट जो है वो वहां पे रहता है, तभी उस शादी को लॉफुली हम मानेंगे कि हाँ भाई ये जो है अब हस्बैंड मैरिज है। एंड declared that self-respect marriages among professed Hindus were invalid. Self-respect marriage, वही जो चीज मैंने अभी आपको यहाँ पर पूरा समझाया, that is the self-respect marriage, जिसमें कि उन्होंने अपनी मर्जी से कर लिया, किसी भी तरीके कोई रिचुअल फॉलो नहीं किए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी जो है सोलमनाइज मानी जाए, लॉ के अकॉर्डिंग मानी जाए, तो यू आर सपोज टू फॉलो द रिचुअल्स, ठीक है। तो ये पिछली पहले की पूरी बात बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें जो है वो हो रही थी, इनवैलिड कर दी गई, बिकॉज उन्होंने जो हिंदू लॉ में जो चीजें दी गई थी उसके हिसाब से उन्होंने शादी नहीं किया था। फिर 1958 में क्या हुआ कि एक रजती थे, उन्होंने भी सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज किया, द सेम थिंग, किसी भी तरीके कोई रिचुअल्स नहीं है, बट द पर्सन इज हिंदू है, ठीक है। लेकिन उसने बस ऐसे ही बोल दिया कि अब से हस्बैंड वाइफ है, दैट्स इट, फैमिलीज के बीच में, ठीक है। विथ शेलिया सॉट कोर्ट इंटरवेंशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन तिरुचि denied her the right on the ground that her marriage was invalid under the Hindu Marriage Act of 1955। बोल दिया गया कि भाई ये एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी शादी जो है वो मान्य है ही नहीं, तो आप किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी की मांग जो है वो नहीं कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही थी और यहाँ पर जो शादी है उसको कंप्लीटली ही गलत बोल दिया गया। सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज में जो लेडीज हैं उनको क्या कह दिया जाता है कि लेबलिंग विमेन इन सच मैरिजेस एज दी कॉन्क्यूबाइंस, उनको कॉन्क्यूबाइंस कह देंगे, और इस तरीके की शादी से जो बच्चे पैदा होते तो उनको इलेजिटिमेट जो है वो कह दिया जाता था, ठीक है। दे रिवील्ड हाउ सम इन द जुडिशियरी मोबिलाइज्ड कॉमनली हेल्ड हेजेमोनिक आइडियल्स। अब वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स को तो भाई अपना विचार पूरा खोल करके सारी चीजों को मानना चाहिए था। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है सारा हिंदू रिचुअल्स हर तरीके से फॉलो करें। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो रिलीजन फॉलो करने में विश्वास करेंगे, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो रिलीजन फॉलो करने में विश्वास नहीं करेंगे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर देयर, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके के जो लोग हैं, आप जो हैं आप किसी धर्म में विश्वास करते हो उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो। कुछ लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते, तो वो क्या, दे आर लाइक कि चलो भाई हो गया, बात खत्म, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, दैट्स इट, दुनिया माने ना माने, ओके। इस तरीके से भी चीजें, तो यहाँ पे ये इनका कहना है कि कोर्ट को जो है वो जो बनी बनाई एक जो नोशन है उसी चीज को ये लोग फॉलो कर रहे थे, ऑफ हिंदू मैरिज प्रैक्टिसेस टू काउंटर द द्रविडियन नोशंस ऑफ ऑल्टरनेटिव नॉन ब्राह्मणिक मैरिजेस एज वेल। अब यहाँ पे जो है नॉन ब्राह्मणिक मैरिज मतलब ब्राह्मण नहीं है एंड दे आर गेटिंग मैरिड, ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लेम करी गई सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के अंतर्गत, that all forms of customary and traditional Hindu marriages, mainly the Brahmanical ones, upheld caste supremacy and patriarchal rights of men। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रेडिशनली हिंदू मैरिजेस का दिखाते हैं, बताते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कास्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि उसमें आपका जो है आपका गोत्र, कास्ट, ये सारी चीजें बोली जाती हैं, ठीक है। तो और पेट्रियार्कल राइट्स जो है मेन के, उसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इन्होंने इस चीज को लेकर के पॉइंट किया जो ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चला रहे थे। द मूवमेंट एडवोकेटेड दैट अ मैन एंड अ वुमन शुड एंटर अ डिसोल्यूबल कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म अ कॉन्जुगल रिलेशनशिप विदाउट कॉन्फॉर्मिंग टू एनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस भी होते थे, क्योंकि हिंदू मैन जो है bigamy is there, and the movement advocated the civil registration of all marriages and upheld women's right to dissolve the marriage, remarry, claim their rights in the property also। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, अभी जस्ट हमने पीछे देखा कि जो इनको कॉन्क्यूबाइन कह दिया जाता था, कॉन्क्यूबाइन का मतलब क्या है, मिस्ट्रेस, यू आर नॉट द लीगल वाइफ, बस ऐवे ही हो आप उसके साथ, ये वर्ड इनको बोल दिया जाता था। तो यही यहाँ पर जो है ये लोग हक अपना मान रहे हैं कि भाई हमने रिचुअल से शादी नहीं करी, बट वी वर एक्चुअली मैरिड। तो इनको ये कह रहे हैं कि हमको लॉफुली
कंसीडर करना, ये लोगों को कंसीडर करना चाहिए, कोर्ट को भी कंसीडर करना चाहिए कि दैट दे आर मैरिड, they are married couple in front of their family friends, they got married, they pronounce this thing कि now we are husband and wife, ठीक है। तो उस चीज को इनको अपहेल्ड, इनकी जो विमेन्स की राइट होती है, वाइफ की जो राइट होती है लेडीज की, वो जो है सिक्योर होनी चाहिए। अगर वो वो डिवोर्स देना चाहती है तो प्रॉपर तरीके से उस हिसाब से डिवोर्स भी हो जाए, रीमैरी करना चाहती है तो वो भी हो जाए, प्रॉपर्टी में राइट्स बनता है तो वो भी प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हो जाए। इट्स जस्ट दैट दे आर एक्चुअली नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ रिचुअल्स, बस वो किसी भी तरीके का कोई रिचुअल जो है वो फॉलो नहीं कर रही हैं, दैट्स इट, ओके, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो यही पॉइंट जो है यहाँ पर ये सारा चीजें कह रहा है। एंड द डेफिनेशन ऑफ हिंदू वाज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव एनफ टू इंक्लूड ऑल दोज हु डिड नॉट प्रोफेस द रिलीजन। अब यहाँ पे अगर आप उनकी फैमिली में कोई उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स जो है हिंदूज है, और सपोज कि उनके बच्चे नहीं मानते हैं कि भाई हम हिंदूज हैं, वो नहीं मान रहे, वो नहीं करना चाहते वैसे शादी, तो ये इस तरीके कोई डेफिनेशन, इस तरीके कोई चीज जो है वो मेंशन नहीं है। एंड नॉन रिलीजियस मैरिजेस नीडेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द न्यू हिंदू कोड, दैट नीड्स टू बी डन। एंड इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि द रिकॉग्नाइज्ड एंड अफर्म्ड लीगल स्टेटस, बहुत सारे सेक्ट्स हैं हिंदूज के अंदर, जैसे कि वीरशैव, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज मैरिजेस, ठीक है। तो ये सारे प्रार्थना समाज, ये इस तरीके के जो लोग हैं, दे आर लाइक कि वो कंप्लीटली उस हिसाब से थोड़ी कर रहे हैं शादी, बट दे आर, उनकी शादी जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक तरीके से क्वेश्चन रेज हो जाता है, एंड दैट शुड बी कंसीडर्ड ऑल्सो। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हो गया, मनुस्मृति हो गया, आपको कोर्ट किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पे जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज क्या है, हिंदू कोड बिल, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर कवर है। डू कवर दिस आर्टिकल ऑन योर ओन एज वेल, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओके। चलिए, सो दिस इज इट रिलेटेड टू आर today's daily editorial and news analysis. I hope that all of you enjoyed. See you in the next video. Take care, bye bye, and have a great time. Good night, Jai Hind.